कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गया हो जहां हर रास्ता बंद लगे, मतलब कुछ भी करो अंजाम सिर्फ तकलीफ ही होगा। आज हम इतिहास के एक बहुत बड़े, मतलब सबसे महान योद्धाओं में से एक की ऐसी एक मुश्किल घड़ी को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, हवा में धूल और टेंशन का माहौल है, और ठीक बीच में खड़े हैं अर्जुन, अपने जमाने के सबसे बड़े धनुर्धर, एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार जो पूरी हिस्ट्री को बदलने वाली है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है, जैसे ही वो सामने दुश्मन की सेना को देखते हैं तो उन्हें कोई अनजान लोग नहीं दिखते। उन्हें दिखते हैं अपने ही लोग, उनके प्यारे गुरु, उनके चाचा ताऊ, उनके अपने भाई। और बस उसी एक पल में उनका सारा का सारा हौसला टूटकर बिखर जाता है। एक ऐसा संकट उन्हें घेर लेता है जो उन्हें अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। तो सवाल यही है ना, कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा योद्धा जिसकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे, वो अचानक लड़ने से ही मना कर देता है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अब देखिए, अर्जुन सिर्फ इमोशनल होकर फैसला नहीं ले रहे हैं, वो बाकायदा 5 एकदम सॉलिड लॉजिकल कारण भी देते हैं कि वो क्यों नहीं लड़ना चाहते। तो ये हैं वो 5 वजहें जिनके आधार पर अर्जुन अपनी बात रखते हैं। पहला, करुणा। दूसरा, कि जीत में कोई खुशी नहीं मिलेगी। तीसरा, पाप लगने का डर। चौथा, अपने ही कुल के नाश की चिंता। और पांचवां, कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं। अब देखा जाए तो पहली बार में ये सारे तर्क बिल्कुल सही लगते हैं, नहीं? यहां एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ तो अर्जुन का दया दिखाना एक अच्छे इंसान की, एक भक्त की निशानी है, मतलब वो सॉफ्ट हार्टेड हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो हाथ कांप रहे हैं, गला सूख रहा है, वो एक सीधे साधे डर को भी दिखाता है। मौत का डर, अपनी जान खोने का डर। उनका जो दूसरा पॉइंट था ना, कि जीत में कोई मजा नहीं आएगा, इसको समझने के लिए एक कमाल का उदाहरण है। सोचिए, वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गए, पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है, लेकिन जैसे ही ट्रॉफी लेके घर लौटते हैं पता चलता है कि पूरा देश तबाह हो चुका है। तो क्या उस जीत का कोई मतलब रहेगा? बिल्कुल नहीं। बस यही डर अर्जुन को सता रहा था। लेकिन रुकिए, क्या ये वजह ही असली प्रॉब्लम है, या ये सिर्फ ऊपर ऊपर के लक्षण हैं और बीमारी तो कहीं ज्यादा गहरी है? देखिए, जो मूल ग्रंथ है वो अर्जुन की असली प्रॉब्लम को प्रत्यक्ष पर बहुत ज्यादा निर्भर होना बताता है। प्रत्यक्ष का मतलब सिर्फ उस चीज पर यकीन करना जो अपनी आंखों से दिख रहा है और जो अपना मन कह रहा है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर ही दुनिया को जज करने लगता है। और इसका ठीक उल्टा, या कहिए उपाय है परंपरा। परंपरा का मतलब है कि हम सिर्फ अपने नजरिए से चीजों को न देखें, बल्कि किसी ऐसे सोर्स से गाइडेंस लें जिसे हमसे ज्यादा पता है, जिसके पास ज्यादा अनुभव है, जैसे कोई भरोसेमंद गुरु या कोई स्थापित ज्ञान की धारा। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सोचिए, अर्जुन किसके साथ खड़े हैं? खुद कृष्ण के पास, जो ज्ञान और सौभाग्य के सागर हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन का अपना नजरिया, उनका प्रत्यक्ष उन्हें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और दुख ही दिखा रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं ना, तो हम खुद के सबसे बुरे डॉक्टर बन जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया का बेस्ट डॉक्टर भी जब बीमार पड़ता है तो वो अपनी दवाई खुद नहीं लिखता, वो किसी दूसरे एक्सपर्ट के पास ही जाता है। तो सवाल यह है कि अगर मुश्किल वक्त में हम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब हमारी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव में छिपा है। असल में अर्जुन एक जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जाने अनजाने में एक ही सवाल चल रहा है, इससे मुझे क्या मिलेगा? और जब सोच ऐसी हो तो हर नतीजा सिर्फ दुख ही देगा, या तो अपनों को खोने का दुख, या फिर अपनी जिम्मेदारी से भागने की शर्म। तो रास्ता साफ देखने के लिए इस मुझे क्या मिलेगा वाले सवाल को पूरी तरह से छोड़ना होगा, इसे तोड़ना ही होगा। और इसकी जगह पर एक नया और कहीं ज्यादा पावरफुल सवाल पूछना होगा, मैं सेवा कैसे कर सकता हूं? जैसे ही ये सवाल आता है, फोकस मुझे क्या मिलेगा से हटकर मैं क्या कर सकता हूं पर चला जाता है, और बस यहीं से हल निकलना शुरू होता है। देखिए, ये सिर्फ कोई हजारों साल पुरानी कहानी नहीं है। ये तो एक आईने की तरह है, जिसमें हम अपनी जिंदगी के उन पलों को देख सकते हैं जब हम भी कंफ्यूज्ड, बेबस और पूरी तरह अनश्योर महसूस करते हैं। कभी ना कभी हर कोई ऐसी लूज लूज सिचुएशन में फंसता है ना? या जब हमारे अपने इमोशंस ही हमें सही फैसला नहीं लेने देते। अर्जुन की ये जो दुविधा है, ये इसलिए इतनी यूनिवर्सल है। ये असल में हम सबकी कहानी है। और आखिर में अर्जुन की ये कहानी
हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब जिंदगी में सब कुछ दांव पर लगा हो, तो क्या हम सच में सिर्फ अपनी समझ पर, अपनी आंखों पर भरोसा करने का रिस्क ले सकते हैं, या फिर असली क्लैरिटी, असली रास्ता कहीं और से मिलता है?